हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और आरबीई के लाइव मॉक नंबर 7 में, जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है 2024 के लिए, जिसमें हम लोग मेनली जितने भी लाइव मॉक्स होते हैं वो प्लस ई मॉक के 40 अगर आप ऐड करते हो तो 2024 के मेन से पहले एटलीस्ट 60 मॉक का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। 60 मॉक, ओके, राइट माय वर्ड्स, 60 मॉक। अगर आप ये 60 मॉक अच्छे से कर लेते हो ना, ऐसे ही आपकी नैया पार हो जाएगी। बहुत बच्चों जिनको लगता है कि सर मैथ्स में अभी भी टाइम लग रहा है, चैप्टर वाइज करते वक्त तो हो जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं तो नहीं हो पाता है। आप मॉक का सॉल्यूशन देखा करो, मैं कैसे करवाता हूं, आप कैसे करते हो, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और इस बार हो सकता है कि ज्यादा बच्चों ने दिया होगा, क्योंकि मैंने तो बीच में देखो अप्रोक्स 26 से 30 हजार बंदे देते हैं ये। दैट मीन्स कि आपको रैंक का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अगर आप टॉप 10% में हो, 3000 4000 में हो, दैट मीन्स कि आप इजीली प्री क्रैक कर रहे हो, तो भैया देते रहो देते रहो देते रहो। ओके, मॉक का लेवल इजी था, मैं मॉडरेट नहीं बोलूंगा, इजी था। ओके, मैथ्स का लेवल, मैं पर्सनली जब मैं मॉक का लेवल बताऊं तो मैथ्स का समझा करूं, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज सैलरी पर हेड, जो एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर इन अ वर्कशॉप इज 12,000। एक वर्कशॉप है, इसमें जो एवरेज सैलरी है ना सभी वर्कर का वो है 12,000, ठीक है। और 9 टेक्नीशियन का है 14,500। समझना, 9 टेक्नीशियन का है 14,500। ओके, 9 टेक्नीशियन का कितना है 14,500। और एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, और बाकी के जो है ना हमें नहीं पता कितने हैं, उनका एवरेज है 10,500। क्लियर है। और कंबाइंड एवरेज कितना है 12,000। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो आपने क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। कर दो, इसमें से घटाया 2500 और इसमें से घटाओगे तो 1500, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:5, यानी कि टेक्नीशियन है 3 और अदर है 5। तो देखो 9 किसकी वैल्यू है 3 की, 9 किसकी वैल्यू है 3 की, तो 5 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 15। यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 9 टेक्नीशियन है और 15 अदर इंप्लॉई है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, तो टोटल नंबर 9 + 15 24। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसका साइड है 42 सेंटीमीटर। ओके, साइड कितना है 42 सेंटीमीटर, विच टचेस द साइड ऑफ द स्क्वायर, और इसके अंदर ना एक सर्कल है जैसा आपको दिख रहा है। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है रेशियो ऑफ शेडेड एरिया एंड नॉन शेडेड एरिया। देखो शेडेड एरिया तो बेसिकली सर्कल है, यानी आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल रेशियो क्या नॉन शेडेड रीजन। तो नॉन शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, अगर मैं इस स्क्वायर में से, यही वाला तो है ना नॉन सर्कल, यही है ना, यही तो है ना जो बेसिकली नॉन शेडेड है, यही वाले एरिया है 4। तो अगर मैं स्क्वायर में से, अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करना है हमें, सर्कल कर दोगे, क्योंकि देखो ये शेडेड रीजन है, ये नॉन शेडेड रीजन है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर, अगर ये पूरा 40 है तो ये कितना हो जाएगा 21 रेशियो। अब देखो यहां पे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो हो जाएगा 42 इंटू 42 माइनस सर्कल, सर्कल कितना है 22/7 इंटू 21 इंटू 21। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे प्लस माइनस करोगे, 7 से कट किया 3, ओके 3। अब एक चीज देखो, इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, बस एक बार ये कट कर देता हूं, तो 22 इंटू में 3 इंटू 21 है रेशियो। यहां देखो 42 42 21 कॉमन आ रहा है ना, एक तो देखो हमारा 21 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 21 कॉमन ले लूं तो यहां 2 बचेगा, 3 भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं 21 इंटू में 3 कॉमन ले लूं, देखो 21 से कॉमन लिया तो यहां 2 बचा, 3 कॉमन लिया तो 14 बचा, तो यहां बचेगा 28। क्या बचेगा 28 माइनस यहां 22। ओके, अब कुल मिला के देखो 21 से 21, 3 से 3, 22, 28 में से 22 गए तो 6, 11 रेशियो 3 इज योर आंसर। इससे आसान
कैलकुलेशन कैसे किया जाता है यहां से सीखो। इसी तरीके से आप ना इसको इजीएस्ट बना सकते हो, जो बोला गया है वो करो, जरूरी नहीं है पूरा एरिया निकालना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 9%, देन डिक्रीज बाय 9%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ बुक? ठीक है, आपको शायद ये वाला तरीका ऑलरेडी आता है। ठीक है, देखो 9 से 9 घटा -0.81 यानी घटा है, डिक्रीज हुआ है 0.81%, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो इस क्वेश्चन में तो लंबा पड़ेगा, लेकिन आप देखोगे कि सेम तरीका मैं कितने क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। देखो हुआ क्या है, पहले 9% बढ़ा यानी 100 से 109 हो गया। ठीक है, फिर हुआ डिक्रीज 9% यानी 100 से 91 हो गया। ओके, अगर फिर से इंक्रीज डिक्रीज होता तो फिर से हम लिख देते। अब क्या करोगे आप, सिंपल देखो 100 इंटू 100 10,000, यानी जो प्राइस पहले 10,000 था ना, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। देखो ये 100 प्लस 9 है, ये 100 माइनस 9 है, तो 10,000 में बस 81 घटाना है आपको, तो 99919। ओके, तो कितना घट गया है, 81 घट गया है। 81 10,000 का कितना परसेंट है, कर सकते हो, 2020 100 से किया तो 0.81। आंसर यही आएगा। बस इस मेथड को ध्यान रखना कि देखना ये मेथड कितनी बार हम अप्लाई करने वाले हैं। पहले सबसे पहले मैंने कहां अप्लाई कर दिया है, जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4, याद रखना कि मैं कितनी जगह इसको अप्लाई करने वाला हूं। कम से कम आप देखोगे कि हर शिफ्ट में ना 2 से 3 क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी लेंट फॉर 1.5 ईयर एट 20% पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज 124। नहीं आया होगा समझ में। देखो क्या कह रहा है, एक प्रिंसिपल है, कितना प्रिंसिपल है हमें नहीं पता। एक जगह मैंने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया 1.5 साल के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और दूसरी जगह मैंने इसको 1.5 साल के लिए 20% पे सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया, और मैं कितना कमाया, 124 रुपए। आई मीन इनका डिफरेंस कितना है, 124 रुपीज। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1.5 वर्षों के लिए 20% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि पर सीआई और एसआई के बीच का अंतर 124 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमने मान लिया प्रिंसिपल 100। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए 1.5 ईयर का 20% के हिसाब से, तो देखो 20 इंटू 1.5 कितना होता है, 30%, यानी 100 का 30%, 30, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया 30 रुपीज। कोई दिक्कत, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 30 रुपए। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालने के लिए जाओगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, यहां ना हाफ ईयरली दे रखा है, तो हाफ ईयरली में अपन कुछ नहीं करते, टाइम को डबल कर देते हैं और इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं। तो 10% था, 20% था, तो 10% हो जाएगा, यानी कुल मिला के 100 का 3 साल के लिए 10% के हिसाब से। तो देखो 3 साल के 10% कैसे निकाल सकते हो, 10 रुपए है ना, 10% यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी अगर मैंने 1000 रुपए लगाए होते ना, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 रुपए हो जाता। अगर 1000 रुपए लगाए होते तो कितना हो जाता, 1331 रुपए, लेकिन हमने लगाए हैं 100 रुपए, तो कितना मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 133.1। अब इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूं तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 33.1 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। देख रहे हो, जो पिछला तरीका करवाया था वही मैंने दोबारा यूज किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज किया जा सकता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 33 रुपए 10 पैसे। कब, जब प्रिंसिपल है 100 रुपए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3.1। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 30, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, 3.1, बट इन्होंने कितना दे रखा है, 124। समझना 124 किसकी वैल्यू है, 3.1 की। हमसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया बताओ सम कितना है, आपसे पूछा बताओ प्रिंसिपल कितना है। तो अगर 124 3.1 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, कर दो सॉल्व, पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 31 से कटा 4, 1000 इंटू में 4, 4000 इज योर आंसर। चुटकियों में होता है क्वेश्चन ऐसे, और 10% आपको पता होना चाहिए, 3 साल में 1331 ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर गिवन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज 36। देखो 5 नंबर है, उनका एवरेज है 5,
तो सम कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 180। क्लियर है? टोटल सम कितना हो जाएगा 180। अब देखो एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री, जो फर्स्ट थ्री का एवरेज है वो है 36, वाइल दैट ऑफ लास्ट थ्री इज 38, और लास्ट का कितना है 38। तो कुल मिला के अगर मैं पहले तीन का सम निकालना चाहूं तो यहां पे निकाल सकता हूं, और आखिरी का तीन निकालना चाहूं तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू, पहले दो का एवरेज बताओ, पहले दो का एवरेज बताओ। तो एक बात बताओ, आखिरी के तीन का हमें पता है कितना, 38 इंटू में 3 तो 30 या 90, 8 या 24 तो 114, यानी पांचों टर्म का सम है 180 और आखिरी के तीन टर्म का सम कितना है 114। तो अगर मैं इसमें से घटा दूं क्या बचेगा 66। ये पहले दो टर्म का ही तो सम है ना, पहले दो टर्म का ही तो सम है ना। 66 बटे में 2 33 इज योर आंसर। इसका कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए देगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा बताओ भैया बीच वाला नंबर क्या है, तो बीच वाले नंबर में आपने कुछ नहीं करना होता। 36 इंटू में 3 कितना होगा 108, 114 ऐड करोगे 222, कितना ज्यादा है 42। तो ये 42 जो है ना ये बीच वाला नंबर है। क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है। 6 देखो क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर। गौर से देखोगे ये क्या दे रखा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो देखो a इंटू ए माइनस 2 इंटू में ए बी प्लस में b इंटू बी, तो ऊपर कुल मिला के जो है ना ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 0.37 माइनस 8.37 का होल स्क्वायर है, ठीक है। नीचे देखोगे a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए बी प्लस में b इंटू बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर 0.24 प्लस 3.76 का होल स्क्वायर ये दे रखा है। अब देखो 0.37 में से 8.37 घटाओगे तो -8, -8 का स्क्वायर 64, और यहां पे देखोगे ऐड करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 64 को 16 से डिवाइड करोगे 4 आएगा आंसर। तभी मैंने कहा था पेपर बहुत आसान है आज का। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बच्चे ना इसमें गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मैं आपको कुछ अलग सा चीज बताता हूं, ठीक है। से अगर 16 और 30, ठीक है, 16 और 13 या फिर 16 और 24 का आपसे बोला जाए बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आप बोल दोगे सीधा सर 48 होगा। बट ये 48 आया कैसे, पता है आपको 48 कैसे आया, समझना। 16 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और 24 को मैंने क्या लिखा है समझना, 2 गुना 2 4 दूनी 8 तिया 24, ये लिखा ना मैंने, क्लियर है, यही लिखा है मैंने। अब देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हर टर्म को ना एक एक बार लिख लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में देखो सबसे पहले हम एलसीएम में क्या करते हैं, देखो 2 है, दोनों में एक एक बार मैंने लिख दिया, फिर एक बार और है 2 मैंने लिख दिया, फिर एक बार और है 2 मैंने लिख दिया, फिर क्या बच गया, एक 2 बच गया है और एक 3 बच गया है, तो ये एलसीएम है। एलसीएम में ना हम सबको एक एक बार लिखते हैं, अगर कोई टर्म 2 बार भी दे रखा है तो भी हम एक बार ही लिखेंगे। जैसे ये देखो 2 इंटू 2 4 है, बट हमने उसको 2 ही लिखा है क्योंकि 2 बार है, फिर यहां पे भी ऐसे ही करके लिखा। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो। अब जैसे देखो इन तीनों में 2 2 2 है, ये अकेला है तो इसको छोड़ देंगे, ये 3 अकेला है तो इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 आ जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ये क्या आ जाएगा 48 एलसीएम। ओके, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। जैसे अगर मान लो आपसे पूछा जाए बताओ भैया 15 और 16 का एलसीएम निकालो, 15 और 16 का, तो अब देखो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 और 16 को लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे ही ना। अब अगर देखोगे इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम कैसे हो जाएगा, देखो सब कुछ एक एक बार ही है, 2 2 2 2, ठीक है, और 3 इंटू 5 कुछ कॉमन नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 16 इंटू में 15 180, सॉरी 240, ये एलसीएम है। अगर कोई चीज 2 बार होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 ना होके 30 होता, तो हम इसको ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखते ना, तो भी एलसीएम यही होता, तो भी एलसीएम यही होता, क्योंकि देखो 1 2 से 2 इससे कपल बन जाता और ये 3 अकेला रह जाता। इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो जैसे px दे रखा है x की क्यूब -27,
x+2। अब देखो ये ना फॉर्मूला है a की क्यूब -3 का क्यूब, यही दे रखा है ना, आप इसको एक्सपेंड करो। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तो देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, और x+2 है। तो मैंने इसको ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो qx कितना है, qx दे रखा है आपका x की क्यूब प्लस 8 इंटू में x माइनस 3। ओके, ये दे रखा है। अगेन यहां देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी। मॉक दे रहे हो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस बी a² प्लस b² प्लस 2a, सॉरी प्लस ab, और x माइनस 3 तो पहले से था ही। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। देखो अगर एचसीएफ पूछता ना, एचसीएफ में ना हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है। अगर इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा जाता तो हम ना कॉमन निकालते। जैसे देखो x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, x+2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो जाता एचसीएफ। इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये एचसीएफ है। लेकिन हमसे पूछा है एलसीएम। अब देखो एलसीएम में क्या है, x माइनस 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार ही। x+2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार ही। ये एक ही बार है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, बट फिर भी हम लिखेंगे। इसमें क्या है ना, सबको जगह मिलेगा, x² प्लस 9 प्लस 3x और x² प्लस 4 प्लस 2x। ये है इसका एलसीएम, और ये क्या है, ये एचसीएफ है। ओके, ये बहुत सिंपल, मैंने जितना इजी करवाया जा सकता था मैंने उतना इजी करवा दिया आप लोगों के लिए। अब देखो क्या क्या कॉमन है, ये होना चाहिए एचसीएफ। सबसे पहले x माइनस 3 x+2, x माइनस 3 x+2 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, x+2 x माइनस 3। अब देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये सब में कॉमन है। तो अब हम ये देखते हैं ये कहां कहां है। x² प्लस 3x प्लस 9, एक गलती कर दी, यहां माइनस ए भी होगा ना, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। तो माइनस x आएगा यहां पे, ओके, माइनस 2x, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो ये कहां है, x² प्लस 9 प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 9, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहां माइनस है तो ये भी हट गया। तो कुल मिला के देखो C और D हट चुका है। अब देखो ये कहां पे है, x² प्लस 4 माइनस 2x, x² प्लस 2x प्लस 4, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी बचा, ये इसका आंसर है। तो x² माइनस 2x प्लस 4, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ये मैंने समझाया इसीलिए टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी सही है। तो इसमें तो सीधा 10 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 10 का फॉर्मूला होता है 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10²a। ओके, ये फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक शॉपकीपर है, he sells rice at a discount of 10% but uses a faulty weigh machine and thus gains a profit of 20%. Find how many grams rice he is giving in 1 kg. देखो एक तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि देखो डिस्काउंट भी है और फॉल्टी मशीन भी है, तो निकालना थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं आंसर्स तो निकाल दिया बट इसका ना मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों है, एक बार सॉल्यूशन आएगा तो मैं देखूंगा कि इन्होंने ऐसे कैसे दे रखा है, बट मैं समझा देता हूं कि ये कैसे है। एक शॉपकीपर है, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि अगर उसने 100 रुपए का सामान दिया है ना, तो वो 90 रुपए का ही बेच रहा है। 100 रुपए का सामान जो मार्क प्राइस है वो बेच कितने का रहा है, 90 रुपए का ही बेच रहा है। ठीक है, और स्टिल वो फॉल्टी मशीन के चक्कर में उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, समझो। 90 रुपए में बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 90 जो है कॉस्ट प्राइस का 120% है। तो इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 25 इंटू में 3 75। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस, ये रेशियो आ गया है सिंपल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का। आपसे पूछा है कि 1 किलोग्राम पे यानी 1000 ग्राम पे कितना एक्चुअली में वो चावल दे रहा है, तो वो 75 रुपए का ही सामान दे रहा है, यानी 750 ग्राम ही दे रहा है। तो यही इसका आंसर है।
लोगों को लग रहा है कि वो 1 किलो लेके जा रहा है, बट वो एक्चुअली में 750 ग्राम ही दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन समझ में, मैं ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि जब वो 10% का वो दे रहा है तो आदमी तो 90 ही पे कर रहा है ना, आदमी तो 90 ही पे कर रहा है, सामान तो 90 ही पे कर रहा है ना, तो फिर 1000 किलो 1000 का सामान है, वो आदमी को कैसे पता चलेगा? तो हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में इधर उधर, बट इसका आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप सीधा कर सकते हो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। एक बुक है, मार्क प्राइस है 625 और डिस्काउंट है 24%, तो व्हाट इज डिस्काउंट गिवन? अब बताओ 625 का 24% कितना होगा? कितना आसान है, 625 का 24%, सीधा आपको पता होना चाहिए। 25 से कट जाएगा ये 4, 4 से कटा 6, 25 इंटू में 6, 150 इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। देखो क्या है, पहला है 5:2, दूसरा है 3:5, तीसरा है 1/3 और चौथा है 3/4। अब बच्चे ना इसमें या तो न्यूमरेटर बराबर करेंगे या डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, तो भैया इतनी की जरूरत पड़ती नहीं है, आपको पता होना चाहिए 5/2 2.5 है, 0.6 है, 0.33 है और 0.75 है। अगर 1 2 3 4 मतलब छोटे छोटे नंबर्स है ना, तो आप सीधा लिख सकते हो। तो सबसे छोटा तो यही दिख रहा है मुझे, 1/3। ओके, तो 1:3 इज योर आंसर। बट अगर मान लो यहां पे नंबर्स बड़े होते तो क्या करते हम? तो हमें ना आइदर न्यूमरेटर को बराबर करो या डिनोमिनेटर को बराबर करो। देखो कैसे न्यूमरेटर को बराबर करते हैं, जैसे 5 3 1 3, या डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हो 2 5 3 4, इसका एलसीएम लो, 2 और 4 का 4 ही रह जाएगा, तो 60 आ जाएगा सबका एलसीएम। क्या आ जाएगा? 60। 2 5 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी सब में डिनोमिनेटर 60 बनाओ। तो 5/2 को किससे करना पड़ेगा? इसको 30 से करना पड़ेगा, इसको भी 30 से करो, तो 150 अपॉन में 60। यहां देखो 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 12 से, तो 36 बटे में 60। यहां पे 20 से करना पड़ेगा तो 20/60। यहां 15 से करना पड़ेगा तो 45/60। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो सबसे छोटा और न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये वाला तरीका तब अप्लाई करना जब नंबर्स बड़े हो, छोटे के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा आंसर पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। रशेल इज थ्राइस एट गुड वर्कमैन एज जोई। देखो क्या कह रहा है, रसाय जो है ना वो जोई से 3 गुना ज्यादा काम करता है। यानी अगर जोई 1 काम कर रहा है तो रसाय 3 काम कर रहा है, जो रसेल है वो 3 काम कर रहा है। दोनों मिलकर किसी काम को वो 72 डेज में कर सकते हैं। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज रसेल अलोन फिनिशेस द वर्क? 1/3 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले ये देखो, रसेल 3 काम कर रहा है, जो 1 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो सारा काम 72 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम तो ये हो गया ना 4 × 72। अब इसको किसे करना अकेला? रसेल को। तो रसेल एक दिन में 3 ही काम कर रहा है, कट करो 24 × 4 96। यानी रसेल जो है ना 96 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। बट आपसे पूछा है 1/3 ऑफ द वर्क, अगर 96 डेज में पूरा कर रहा है तो 32 दिन में 1/3 करेगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर इज 1576.21। आपसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल कितना होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 5% के हिसाब से 3 साल के लिए कितना है? 1576.26। अब देखो बच्चे ना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन है, बट इतना कैलकुलेशन है नहीं। क्यों? देखो 5% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/20 होता है। 1/20 होता है ना, यानी कि देखो पहले साल 20 से 21, तीसरे साल 20 से 21, सॉरी दूसरे साल, और तीसरे साल 20 से 21, कुल मिला के 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। आपको एटलीस्ट 30 तक का क्यूब आना चाहिए। अगर नहीं आता है और फिर आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन टफ है, तो भैया इट्स योर मिस्टेक। 30 तक का क्यूब तो आपको याद होना चाहिए। यानी कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 8000 रुपए लगाए ना तो मुझे मिलेगा 9261 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट कमा लिया मैंने? 1261 रुपए। 1261 1261 कितने पे कमाया है? 8000 पे कमाया है। ओके, अब खुद सोचो अगर मैंने 8000 पे 1261 कमाए तो 1500 कमाने के लिए कितना होना पड़ेगा? तो 8000 से ज्यादा ही होगा,
तो ये और ये कट गया। ठीक है, अब खुद सोचो, इसने बोला है 1576 कमाया है, अगर अमाउंट 16,000 कर दूं ना, अगर ये 16,000 कर दूं तो इंटरेस्ट हो जाएगा 2461। क्या 16,000 के आसपास 15,000 है ना? क्या 2461 रुपए प्रिंसिपल है? नहीं, 1576 है, यानी इसके आसपास भी नहीं है, तो ये इसका आंसर है 10,000। ठीक है, कई बार अप्रोक्सीमेट लेके चलना पड़ता है। अब बोलोगे सर ये तो आपको पता है, हमें थोड़ी ना पता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे? देखो, इंटरेस्ट कितना है? 1576 रुपए 25 पैसे। ये किसकी वैल्यू है? हमारे अकॉर्डिंग 1261 की। चाहिए किसका? प्रिंसिपल 8000। अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाया यहां से, 2 0 लगाया, इस 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 1261 को आप इससे काट सकते हो। 1261 इससे कटेगा ही कटेगा सीधा। देखो 1261 इंटू में 1, 1261 बचा क्या? 315। 2 लगाया, फिर 2 से कट किया, 2400, 2522, 130 बचा, फिर 5 लगाया। अब देखो 5, 125 इंटू में 80, 10,000 इज योर आंसर। ठीक है, आपको लगेगा कि सर ये वाला नहीं, ये वाला लो, कर लो। ठीक है, मेरे लिए कैलकुलेशन टफ नहीं है, मेरे से कुछ भी कैलकुलेट करवा लो, कुछ भी कैलकुलेट करवा लो। ठीक है, मैं कर दूंगा। अब इनमें से 75 से कौन डिवाइड नहीं हो रहा है, ये आपसे पूछा है। देखो 75 का ऐसे कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, बट सिंपल सी बात है, जो 25 और 3 दोनों के टेबल में आए वही होगा। तो 25 में तो आप देख रहे हो 75 0, 75 50 सभी है, तो 3 के टेबल में कौन सा नहीं आ रहा है, बस वो चेक करना है। तो देखो 5 4 9, 7 2 9, 7 5 12, ये तो आ रहा है 3 के टेबल में। 9 6 3 9 6, ये भी आ रहा है। 7 2 9, 9 9 7 5 12, ये भी आ रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 6 3 9 2 11, 7 18, 5 23, सारे डिजिट का सम 23 आ रहा है। 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो डी इज योर आंसर। दो ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड और एबीसी। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड और एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी। ये मैंने बड़ा क्यों बनाया है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका एरिया दे रखा है 441 और इसका है 625। ठीक है, हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा, यानी कि साइड अगर ये 21 है तो ये 25 होगा। तो रेशियो हमें पता है क्या होना चाहिए, 21:25। आपको पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, तो उनका एरिया का रेशियो होता है साइड 1 का स्क्वायर अपॉन में साइड 2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल ऑफ एक्स वाई जेड का जो लार्जेस्ट साइड है ना वो 42 है, लार्जेस्ट 42 है, 21 का बिल्कुल डबल। तो बताओ एबीसी का कितना होगा? तो 25 का डबल 50 होगा, सिंपल। अरे लॉन्गेस्ट साइड से लॉन्गेस्ट साइड को ही तो कंपेयर करोगे ना, सिंपल। आपका ये ऐसे हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड विच इज इक्वल टू 42 अपॉन में एक्स। सॉल्व कर लो इसे, एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। सो इजी। क्वेश्चन नंबर 17 देखना क्या है। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका सरकमफ्रेंस है 176 सेंटीमीटर। ओके, बेसिकली ऐसा दिखता है एक हेमिस्फेरिकल बॉल। इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि, जो आधार का परिधि है वो है 176, यानी कुल मिला के 2 पाई आर। 176 है, पाई से कटा 8, 2 से कटा 4, रेडियस आ गया 28। इसका रेडियस कितना है? 28। आपसे पूछा है बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर, यूज पाई इज इक्वल टू दिस। ध्यान रखना, जो बोला है वही करना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना है? 28 इंटू 28 इंटू 28। अब बच्चे क्या करते हैं ना इन क्वेश्चनों में, देखो इन्होंने राउंडिंग ऑफ दिया है, तो वो जो 11 के टेबल वाला आंसर है ना वो वैसे ही गलत हो जाएगा। बहुत बच्चों ने टिक कर दिया होगा जो 11 के टेबल में आ रहा है। अगर ये कट जाए, जैसे 3 कट नहीं रहा ना, देखो 3 ऊपर से कहीं कट नहीं कर रहा, 7 तो कट कर रहा है, 7 से कट करोगे 4 कट जाएगा, 7 से कट करोगे 4 कट जाएगा ये, लेकिन 3 तो कट नहीं हो रहा, यानी आंसर पॉइंट में आने वाला है, तो फिर वो वाला रूल अप्लाई मत करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। 22 इंटू में 2 44, 44 इंटू में 4 176, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। यही होता ना, 824,
4 8 8 64, 8 16 32, 784। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 784 को इससे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 भी है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 3 भी है। अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ना क्लोज लेके चलो इसको, ठीक है, अभी कट कर देते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 छके 18, 261 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने 261 लिख लिया। यानी जो भी आएगा ना उसके ठीक बाद जो नंबर होगा ना वही आंसर होगा, यानी हमारा जो भी आंसर है ना उससे बड़ा ही नंबर होगा इनमें से कुछ। अब देखो 261 को 176 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 176 को 261 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो पहले मैं करता हूं 176 को 200 से, तो 176 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, 200, 250, 150, 300, 352, ठीक है। 176 को मैंने पहले 200 से किया, फिर 61 से करना है ना, तो पहले मैं अगर 1 से करूंगा तो ये आएगा। अब देखो 60 से करना है, देखो यहां मैंने क्या किया, 176 को 200 से, यहां 176 को 1 से, अब मैं 176 को किससे करूंगा, 60 से, पड़ गया ना 261। अब देखो कैसे करूंगा, 176 को 6 से करना है, 150 इंटू में 6 900 होता है, बचा 26, 26 इंटू में 6 कितना होता है, 25, 156, 1056 आ जाएगा, 10560। इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 6 7 6 13, 7 6 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 2 8 1 9 5 45936 से ठीक ऊपर, मतलब हमने सिर्फ 0.3 काटा था, तो 176 को 0.3 से करोगे ना अप्रोक्स 60 के करीब आएगा, तो इसमें 60 ऐड करोगे ना तो 45996, इसके ठीक आसपास सी ऑप्शन है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन देख लेना कैसे करते हैं, इजी होता है, ये बहुत इजी होता है, स्प्लिटिंग, स्प्लिट वाइज कहते हैं इसको, और ऐसा करवाने वाला मैं इकलौता ही हूं, मैंने और किसी को नहीं देखा ऐसा करते हुए, बट कोई ना कोई तो करता ही होगा, क्योंकि दुनिया का पहला आदमी तो हूं नहीं मैं जिसने इतना दिमाग लगाया होगा, और भी बहुत लोग होंगे। देखो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग पोर्शन, आपको ना ये जो एरिया दे रखा है ना इसका एरिया निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है दे रखा है 3 3 3 3, अगर देखो मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये एक स्क्वायर है जिसका लेंथ 3 है, ब्रेथ 3 है, तो इसका एरिया 9, ठीक है, इसका भी 9। अब देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसका 3 3 6 3 9 इंटू में 3, इसका एरिया 27, इसका 9, इसका 9, या आप इसको ऐसे डिवाइड कर देते तो देखो 5 स्क्वायर है और एक स्क्वायर का 9 है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। मर्जी आपकी कि 5 स्क्वायर बनाना चाहो या फिर 2 स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, आंसर 45 ही आएगा दोनों ही केस में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अगर आप खुली आंखों से इन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या दे रखा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, और नीचे दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो और कुछ पॉइंट्स वगैरह भी नहीं लगाने, डायरेक्ट लिख रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर का ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आप देखोगे ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो ए कितना है 5.4, बी कितना है 2.4, सी कितना है 4.2, तो 5 2 7 4 11.0, 12.0। ओके, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20वां, ऐसे क्वेश्चंस लेना नहीं चाहिए, सीपीओ में ना सिंप्लीफिकेशंस बहुत पूछे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ना उसको देख लेना एक बार, सिंप्लीफाई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 4 इंटू में 3 12, 17 में से 12 गए 5, 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 6.5 को 4 से ऐड करोगे 10.5, क्या करना है 15.5 में से 10.5 माइनस करना है, 5 इज योर आंसर। ओके, आसान था ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से किया जा सकता है, पहला तरीका जो इजी है वो बता देता हूं, और दूसरा तरीका भी जरूर बताऊंगा, क्यों, क्योंकि उसका ना फायदा ज्यादा होता है, बता दूंगा कैसे। While selling an item, a businessman allow a 30% डिस्काउंट, एक सामान को बेचने पे ना एक बिजनेसमैन को 30% का वो 30% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और इस कारण से ना उसको 25% का लॉस हो गया। अगर आइटम को मार्क प्राइस पर बेचा जाता तो बताओ कितना प्रॉफिट होता। तो सिंपल देखो, इसमें ना हमें
मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना होता है। तो मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर लॉस है तो माइनस, और कॉस्ट प्राइस का होता है 100 माइनस डिस्काउंट। सिंपल। तो देखो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहां से रेशियो आ जाएगा। लॉस है तो माइनस होगा, 100 में से 125 घटाओगे तो 75, और 100 माइनस डिस्काउंट यानी 30, 70। तो कुल मिला के रेशियो आ गया 15 और 14। तो अगर मार्क प्राइस पर बेचा जा रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है? देखो 15 रुपए में बेचा जा रहा है 14 रुपए का सामान, तो 1/14 इसको फायदा हुआ है, तो 7 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बट अब एक थोड़ा ना लंबा तरीका अप्लाई करते हैं। क्यों? कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है जिसमें ना आपको सेलिंग प्राइस का भी यूज होता है। तो उस केस में देखो सिंपल हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। देखो 30% का डिस्काउंट यानी 10 का सामान 7 रुपए में, 25% का लॉस यानी 4 रुपए का सामान 3 रुपए में, बगल वाले को बिठा दो, यानी 28 रुपए का सामान 21 में बेचा जा रहा है और मार्क प्राइस है 30 रुपए। तो देख रहे हो तीनों चीज आ चुका है इस क्वेश्चन में। ओके। अब ये कह रहा है कि अगर 28 का सामान 30 में बेचा जा रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा? 2/28, 1/14। आंसर अभी भी वही आएगा। ठीक है, 1/14, 7 1/7, आंसर वही आएगा, बस थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। फिर से मैं वही वाला तरीका अप्लाई करने वाला हूं। देखो कैसे। द प्राइस ऑफ अ पेन फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। पेन का प्राइस पहले 25% बढ़ गया, बाद में 20% घट गया। तो बताओ फाइनल क्या चेंज हुआ? देखो 25% का बढ़ने का मतलब है 100 रुपए से 125 रुपए होना, यानी 4 रुपए का सामान 5 रुपए होना। क्लियर है? और 20% घटने का मतलब है 100 रुपए का सामान 80 रुपए में होना, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में होना। यानी जो प्राइस पहले 20 था ना, अब नया प्राइस 20 हो गया है। तो बताओ क्या चेंज हुआ है? कुछ चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज। देख लेना अब इस मेथड को मैंने कितनी बार अप्लाई किया। इसीलिए मैं कहता हूं सारा अर्थमेटिक एक जैसा है, पूरा अर्थमेटिक इसी रेशियो पे काम करता है, इसी पे काम करता है। ओके। तो इसका आंसर नो चेंज है। एक एथलीट है जो 2600 मीटर जा रहा है 15 मिनट में, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में? तो देखो 2600 मीटर को 2.6 मीटर लिख सकते हो, सॉरी 2.6 किलोमीटर। कितनी देर में? 15 मिनट, यानी 1/4 घंटे में। 4 ऊपर चले जाएगा, 10.4 इज योर आंसर। ओके, ये आसान तरीका है, बट बच्चों ने क्या किया होगा देखो। 2600 मीटर 15 मिनट सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 15 इंटू में 60 और 18/5 कर देते हैं। ओके, अब सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 6 से कटा 3, 3 से कटा 5, 25 को इससे कट करोगे 10.4 आएगा। आंसर दोनों तरीके से सेम ही होगा, बट आप में से कितनों ने ये किया मुझे बताना कि कितनों ने ये वाला मेथड अप्लाई किया था। ओके, तो इस क्लास में इतना ही था। वीडियो की लेंथ आई डोंट थिंक कि 40 मिनट क्रॉस किया होगा, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाई है। जो अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं मैं उसमें टाइम देता हूँ, सिर्फ मुझे करना नहीं है, आपको समझाना भी है, इसीलिए। वरना आप पेपर का लेवल बहुत ईजी था। मॉक देते रहो, बराबर मॉक दो, जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हो देते रहना। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।